हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। बज गया है सुबह का 7:45 और मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आज है मेरा 7 डेज 8 आवर्स स्टडी चैलेंज का सेकंड डे। अगर आप लोग मेरे पीछे का ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को मेरा रूटीन तो पता चल ही गया होगा कि मैं कैसे कैसे अपना टाइम जो है अभी 8 आवर्स स्टडी करने के लिए मैनेज कर रही हूँ। 7:30 बजे तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा काम होता है सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना। और मैं सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो भी टाइम होता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि घर का जितना काम मोस्टली काम जो मेरे से हो जाए वो मैं कर लूँ। तो सुबह उठने के बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है और किचन में खाना बनाने की तैयारी कर दी है। इतना काम मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ ताकि मुझे नहाने का टेंशन बाद में ना रहे। और लगभग 8 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि अगर आपको 8 आवर्स स्टडी दिन में करने हैं तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि 8 आवर्स जो है ना वो बहुत ही लंबा टाइम होता है। उसको आपको कंप्लीट करने के लिए आपको छोटा छोटा टाइम भी ना बचाना पड़ेगा। एक एक मिनट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा 1 मिनट भी कहीं पे बर्बाद ना हो। यहाँ पे ना मेरा फर्स्ट लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लॉट में मैंने एक मैथ का क्लास कंप्लीट किया है और एक मैंने फिजिक्स का क्लास भी कर लिया है। टाइम जो है वो 10 बज गया है तो उसके बाद मैं किचन में चले जाऊँगी। यहाँ पे अंश का लंच मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो वहाँ पे वही खा रहा था। मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल मैंने सुबह में ही बना लिया था, सब्जी भी कट करके रख दिया था, चावल को मैंने फूलने के लिए रख दिया था। तो एक तरफ मैं चावल चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ मैं सब्जी चढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी, जिसको तुरई भी बोलते हैं, हम लोग तो इसको घेवड़ा भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो जल्दी से इस सब्जी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और पूरा पानी को सुखाने के लिए ना इस सब्जी को बहुत देर तक जो है वो गैस पे पकाना पड़ता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मैं तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कितने क्वेश्चन जो है वो लगा पाऊँगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई प्रैक्टिस सेट जो है वो मंगा ले। तो कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि एक प्रैक्टिस सेट जो है वो लेते आइएगा। तो किरण पब्लिकेशन का ही मैंने मंगाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि पीछे से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो होते हैं ना, किसी ने गया होगा दुकान पर कोई और उसमें से फाड़ लिया होगा, तो मेरे हस्बैंड ने नहीं देखा। लेकिन रात में मैंने उससे ना एक सेट लगाया और मुझे पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूँ। सच बताऊँ तो सिर्फ 50%। मैंने तो साइंस के क्वेश्चन लगाए भी नहीं, सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन लगाए, और मेरे दोनों ही में 40 में से 20 नंबर आए, दोनों में ही। और इससे ना मेरा बहुत क्या बताएं, दुख हुआ कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी मैं क्वेश्चन नहीं लगा पा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ तो तैयारी में कमी जो है वो रह रही है। लगभग मुझे 70 दिन होने वाले हैं अपनी तैयारी को करते हुए, एंड उससे पहले भी मैं पढ़ ही रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रही थी। लेकिन क्या हो गया कि मैं क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाई हूँ। और मैथ्स के तो कुछ चैप्टर जो है अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिए थे कि उसको मैंने पढ़ा ही नहीं है। और जूलॉजी ऑनर्स जितने भी लोग किए हैं ना, जिन्होंने बायोलॉजी से पढ़ा हुआ है 12th, उनके लिए कहीं ना कहीं मैथ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उन्हें मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर हमने मैथ के क्वेश्चन में सही परफॉर्म नहीं किया तो हमारा पेपर निकलना मुश्किल हो सकता है। और 6 to 8 के प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं जूलॉजी वाले ही मात खा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मैथ हमने 10th में ही छोड़ दिया है और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो मैंने 12th तक ही हम लोगों ने 12th में ही छोड़ दिया है। क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे सब्सिडरी में पढ़ना होता है कि जूलॉजी के साथ जो है वो बॉटनी और केमिस्ट्री आता है, जिसको कि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले छूट चुकी है और इसकी प्रैक्टिस अब हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं, जैसे 10th में पढ़ते हैं, उसके बाद 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो हमारी पढ़ाई एक सीरीज में चलती है। वहाँ पे चीज़ें लो से हाई पे भी जाता है ना, तो हमें समझ में आता है। लेकिन जब आप कुछ दिन अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ ली है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन के लैंग्वेज को कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं।
रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने प्रैक्टिस सेट मंगा लिया था, लेकिन उसमें पीछे का जो 6 to 8 के तो एक ही बार एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं थे। कोई किसी ने फाड़ लिया होगा। जितने क्वेश्चन थे ना, आंसर थे उसके जो एक्सप्लेन किया होता है, लेकिन जो क्वेश्चन थे ना उसके जो 6-7 पेज थे वो फटे हुए थे। तो इसको मैं वापस करके दूसरा मंगाऊंगी चेंज करके। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन देख रही थी कि मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि इसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ें दी हुई है पैटर्न में। आपको इसमें 6 to 8 तक के ना साइंस और मैथ के आपको सिलेबस उसमें मिल जाएंगे कि 6 to 8 में क्या क्या साइंस में पढ़ना है एंड क्या क्या मैथ में पढ़ना है। तो ये बुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसीलिए मैं किरण पब्लिकेशन का ही ज़्यादातर पसंद करती हूँ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से दिया होता है। एंड आपको ना प्रैक्टिस सेट से पहले जो है वो कुछ मटेरियल भी दिया होता है ताकि आप उसको पढ़ें, और अच्छे से दिया रहता है। और मैं फ्रेंड्स अभी तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरा 50% जो है वो प्रिपरेशन हुआ है। हालांकि मैंने अभी बहुत लेक्चर मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने सारे लेक्चर नहीं देखे हैं अभी तक, चाहे वो हिस्ट्री के हो या फिर ज्योग्राफी के हो। अभी तक मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने बायोलॉजी ही है कि मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं घबरा रही हूँ कि हाँ चलो अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 60% कम से कम मेरी क्वेश्चन जो है वो मुझे लगाना चाहिए था। तो 50% से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा मोरल जो है वो डाउन हो गया है। आज भी मैंने फिजिक्स के 2 लेक्चर और आईएनएम के 2 लेक्चर और ज्योग्राफी के भी 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया है। साथ में 1 क्लास मैथ का किया है और 1 क्लास जो है बच गया है, उसको कोशिश करूँगी रात में करने का। यहाँ पे टाइम जो है वो शाम का 5:30 हो गया है, यानी कि वाशु के डांस क्लास का टाइम हो गया है। और मेरा यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, लास्ट ही चल रहा है। और जब लास्ट में सर कुछ बताते रहते हैं ना, तो मैं उसको आगे कर करके बढ़ा के देख लेती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल रहे हैं, बस वही देखने के लिए। देख सकते हैं टाइम 5:30 हो गया है और रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है, तो इसको ना मुझे गोद में उठा के पूरा ले जाना पड़ता है। और डांस क्लास जाते जाते ना मैं एकदम थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको डांस क्लास पहुँचा देती हूँ। और जैसा कि बहुत पानी है हर जगह, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चे आए ही हुए हैं किसी न किसी तरह। और किसी भी तरह कितना भी बारिश हो रहा है, कुछ भी हो, आप स्कूल चले जाइए, वहाँ पे हर माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पे पहुँचाते ही हैं। डांस क्लास से वापस आने के बाद मैंने जल्दी से रोटी बना के रख दिया, क्योंकि दिन में जो मैंने सब्जी और दाल बनाया था वो ज़्यादा मैंने बना लिया था ताकि रात में ना बनाना पड़े। और आपको भी इसी तरह से करना चाहिए कि कभी भी सब्ज़ी बनाइए, अगर रात में ही सब्ज़ी बनाते हैं तो उसी टाइम ज़्यादा बना लिया कीजिए ताकि दिन में ना बनाना पड़े। और अगर दिन में बनाते हैं तो दिन में ही ज़्यादा बना लिया करें ताकि रात में ना ज़्यादा बनाना पड़े। क्योंकि हम सभी हाउसवाइफ के साथ ना एक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खाना बनाना। और बहुत सारे घर में तो होता है कि नहीं, गरम गरम खाना ही चाहिए, जो सुबह में बन गया वो शाम में नहीं खाएंगे। तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज़िंदगी में जब आप कुछ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने रोटी जो है वो बना लिया है और साथ में मैं किचन को जल्दी से क्लीन कर दूंगी फटाफट, ताकि मैं 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। और एक चीज़ है, जब आप चैलेंज ले लेते हैं ना और चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छे से करते हैं। और जब तक आप चैलेंज नहीं लिए रहते हैं ना, तो आप अगर थोड़ा सा थकान फील होता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई को जो है इग्नोर करते हैं सबसे पहले कि चलो आज पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं या फिर ये काम है। लेकिन अगर आप चैलेंज ले लेते हैं ना, तो आपको चैलेंज कंप्लीट करने के प्रति आपकी ईमानदारी ज़रूर होती है। मैंने तो यही फील किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जो है वो 8 बज गया है और आज पासू का होमवर्क जो है वो मेरे हस्बैंड करा रहे थे। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ इस प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए कि किस तरीके क्वेश्चन जो है। तो पहले मैंने आगे का ये मटेरियल वगैरह जो दिया हुआ है वो मैंने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ एक्चुअली में पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ दिया हुआ है। सीरीज वाइज आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, एक ही जगह हर चीज़ जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद मैंने शुरू किया यहाँ पे लगाना क्वेश्चन को। तो जैसा कि हिंदी और इंग्लिश मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश के परफॉर्मेंस जो है वो सही थे। उसमें बिना तैयारी के जितने भी मैंने क्वेश्चन लगाया वो सही था उसके हिसाब से। और हिंदी इंग्लिश जो है उसको मैं अभी थोड़ी भी तैयारी उसकी नहीं कर रही हूँ, मैंने एक भी क्लास नहीं देखा है। मैं कोशिश करूँगी लास्ट में मैराथन वगैरह से उसको कंप्लीट करने का। और बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं मेहनत जो है वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है मेन मैथ पे, क्योंकि 48 मार्क्स का मैथ है। और अगर मैथ का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो सही रहेगा। मैथ्स का परफॉर्मेंस अगर आपका सही हो गया तो आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 घंटा लगाने के बाद क्वेश्चन मैं खाना खाने के लिए चली गई थी 9 बजे। और मेरे घर में फ्रेंड्स 9 बजे तक डिनर जो है वो हो जाता है। 9 से 9:30 तक सभी जो है वो खाना खा लेते हैं।
9:30 में मैं वापस आ गई थी। मैंने यहाँ पे टाइमर को फिर से ऑन कर दिया है। और हाँ, मैथ्स के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में, हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, लेकिन मुझे 1 घंटा लग गया। तो मेन ये नहीं है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको टाइम पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन ही लगा के मुझे पता चल गया कि मुझे कितना ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत है, कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है वो लगभग 8 आवर्स कंप्लीट ही हो गया। जिस टाइम मैंने ऑन किया उसी टाइम जो है वो जस्ट 8 आवर्स जो है वो कंप्लीट हुआ। और फाइनली मैंने अपना जो टारगेट रखा था सुबह में, उसको मैंने अचीव कर लिया। तो मुझे अच्छा तो फील हो रहा है, लेकिन जो मेरे मार्क्स आए ना उसके लिए मुझे अच्छा फील उतना भी नहीं हो रहा था। टाइम 10:30 हो गए थे और आप मेरे चेहरे की उदासी देख सकते हैं। जितना ही कल मेरे चेहरे पे स्माइल था, उतना ही आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उसको कोशिश करूँगी कि जो अभी 50% प्रिपरेशन हुई है वो 80-90% तक चली जाए। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।